हेलो दोस्तों, आइए जाने मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या होता है। यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी अवश्य आता है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। जब इंसान जीवित होता है तो उसके शरीर में हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटकर मिट्टी में मिल जाता है। आइए विस्तार से समझें कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या क्या होता है। मृत्यु का प्रारंभिक चरण। जैसे ही मृत्यु होती है, सबसे पहले हृदय की धड़कन और सांस लेना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह रुक जाती है। बिना ऑक्सीजन के शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। मस्तिष्क की गतिविधि कुछ ही मिनटों में बंद हो जाती है। इसीलिए मृत्यु व्यक्ति का कोई अनुभव या प्रतिक्रिया नहीं होती। नंबर 1, शरीर का ठंडा होना। मृत्यु के कुछ घंटे बाद शरीर का तापमान गिरना शुरू हो जाता है। जब तक इंसान जीवित रहता है, तब तक शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद धीरे धीरे हर घंटे 1 से 1.5 डिग्री तापमान घटने लगता है। 12 से 15 घंटे में शरीर पूरी तरह ठंडा होकर वातावरण के तापमान के बराबर हो जाता है। आइए जाने शरीर का कठोर होना। कैसे शरीर कठोर होता है मृत्यु के बाद। मृत्यु के 3 से 4 घंटे बाद शरीर की मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं। सबसे पहले छोटे अंग जैसे आंखें और चेहरे की मांसपेशियां जकड़ती हैं, फिर हाथ पांव कठोर हो जाते हैं। यह स्थिति लगभग 24 घंटे तक रहती है। इसके बाद धीरे धीरे मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। रक्त का जमना। दिल की धड़कन बंद होने के कारण खून शरीर में बहना बंद कर देता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से खून शरीर के निचले हिस्सों में जम जाता है। जिस हिस्से में शरीर टिका होता है, वहां की त्वचा नीली या बैंगनी दिखाई देने लगती है। इसे रक्त जमना कहा जाता है। यह मृत्यु के 1 से 2 घंटे बाद से शुरू होकर 6 से 8 घंटे में पूरी तरह दिखाई देने लगता है। नंबर 4, कोशिकाओं और अंगों का टूटना। ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं और अंग धीरे धीरे गलने लगते हैं। आंतों में मौजूदा बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और शरीर के ऊतकों को तोड़ने लगते हैं। इससे शरीर से दुर्गंध आने लगती है। शरीर का सड़ना। मृत्यु के 24 से 48 घंटे बाद शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया और एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहले पेट में गैस बनने लगती है, जिससे शरीर फूला हुआ दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद त्वचा पर फफोले आने लगते हैं और रंग बदलने लगता है। धीरे धीरे अंग पूरी तरह से गल जाते हैं और हड्डियां बच जाती हैं। नंबर 6, हड्डियां और दांत का बचना। कई सप्ताह या महीनों के बाद शरीर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हड्डियां और दांत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि पुरातत्वविद हजारों साल पुराने कंकाल खोज पाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु के बाद शरीर धीरे धीरे
नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसके अलग अलग अर्थ हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ माना जाता है कि अग्नि शरीर को नष्ट कर देती है और आत्मा को मुक्त कर देती है। मुस्लिम धर्म में मृत शरीर को दफनाया जाता है। उनका विश्वास है कि कयामत के दिन आत्मा फिर से जीवित होगी। ईसाई धर्म में भी दफनाने की परंपरा है। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर के पास जाती है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को पूर्व जन्म की कड़ी माना जाता है। निष्कर्ष, मृत्यु के बाद शरीर में कई चरणों से होकर परिवर्तन होता है। शुरुआत में शरीर ठंडा और कठोर होता है, फिर खून जमता है, कोशिकाएं मरती हैं और अंततः शरीर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु शरीर की अंतिम अवस्था है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की यात्रा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।